आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ करें उससे पूर्व वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर नहीं किया तो शेयर, चैनल पर पहली बार में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्वलन ऐसी पाठचर्या लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार सुन लेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो प्रारंभ करेंगे पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। आज का विचार है आपके लिए कि रुकावटें सबके रास्ते में होती हैं दोस्त, लेकिन कोई थक करके किस्मत को कोसता है तो कोई किस्मत से लड़ करके अपने लिए एक तकदीर लिख देता है। तो जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं तो आने वाली बाधाओं से संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। निरंतर पढ़ेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। और इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं पहला प्रश्न। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले ग्रियर्सन महोदय हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तुलसीदास की किस रचना को संत महंतों के लक्षण वर्णित है? तुलसीदास द्वारा लिखी गई वो कौन सी रचना है जिसमें संतों महंतों का उन्होंने लक्षण वर्णन किया है? जवाब हो जाएगा वैराग्य संधि। तीसरा प्रश्न, धरती धन अपना कृति के रचनाकार कौन है? धरती धन अपना यह रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। 1972 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। चौथा प्रश्न है कि सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? सूनी घाटी का सूरज उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। जैसी पहले कवि हैं सूफीवाद में किस विद्वान का कथन है? जैसी पहले कवि हैं सूफीवाद में विजय देव नारायण शाही का कथन है। अगला प्रश्न है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन उर्दू में किस नाम से कविता करते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन उर्दू में किस नाम से कविता करते थे? और जवाब में आपने अब्र नाम बताया तो सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? भक्ति रसामृत सिंधु का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे, तो रूप गोस्वामी है। आठवां प्रश्न है कि बिहारी सत्संग पर फिरंगे सत्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन है? जवाब हो जाएगा आनंदी लाल वर्मा। प्रश्न संख्या 9 है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यह ग्रंथ गणपत चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया 1965 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। 10वां प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया पहला कहानी संग्रह परिंदे हैं 1960 ईस्वी का। प्रश्न संख्या 11 है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? रक्षाबंधन नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया 1934 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 12 है कि श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन है? श्रृंगार लतिका द्विजदेव की रचना है। प्रश्न संख्या 13, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को उपालंब सुनने को मिला था? जवाब हो जाएगा नूर मोहम्मद को। मरी हुई मछली उपन्यास का प्रकाशन काल पूछा जा रहा है। मरी हुई मछली राजकमल चौधरी की है, 1966 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 15वां प्रश्न है कि लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखक कौन है? लगता नहीं है दिल मेरा यह आत्मकथा कृष्णा अग्निहोत्री की है, 1997 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 16वां प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है? आचार्य शुक्ल जी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे हैं। प्रश्न संख्या 17, निर्मल वर्मा के किस उपन्यास में बहादुरगंज गांव का वर्णन है? निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए उपन्यास अंतिम निर्णय में बहादुरगंज का वर्णन है। प्रश्न संख्या 18 है कि जिंदगी और गुलाब का फूल कहानी संग्रह किसका है? जिंदगी और गुलाब का फूल यह कहानी संग्रह उषा प्रियम
बताता है। 19वां प्रश्न है कि जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार कौन है? जगत सच्चाई सार कविता श्रीधर पाठक की है। प्रश्न संख्या 20 है कि पहला पड़ाव उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? पहला पड़ाव उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 21 है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्त के लेखक कौन है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह उक्ति आचार्य विश्वनाथ की है। 22वां प्रश्न है कि बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखी? बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल ने लिखी है। 1818 ईस्वी इसका प्रकाशन। जीवन चक्र कृति के रचनाकार कौन है? जीवन चक्र रचना गंगा प्रसाद उपाध्याय की है। प्रश्न संख्या 24 है कि रेती के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? रेती के फूल निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। 25वां प्रश्न है कि एक नदी प्यासी थी एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो एक नदी प्यासी थी एकांकी धर्मवीर भारती की है। प्रश्न संख्या 26 है कि कुबलय माला कथा के रचनाकार कौन है? कुबलय माला कथा उद्योतन सूर्य की रचना है। प्रश्न संख्या 27 है कि आम के पत्ते कृति के लिए रामदास मिश्र को कौन सा पुरस्कार दिया गया? आम के पत्ते कृति के लिए रामदास मिश्र को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया 2011 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि नई पौध उपन्यास के लेखक कौन है? तो नई पौध उपन्यास नागार्जुन का है। प्रश्न संख्या 29 है कि आछे के दिन पाछे गए संस्मरण का प्रकाशन वर्ष क्या है? आछे के दिन पाछे गए संस्मरण काशीनाथ सिंह का है। अगला प्रश्न है कि इंद्रावती कृति का रचना काल क्या है? तो इंद्रावती रचना जो है नूर मोहम्मद की रचना है 1744 ईस्वी की। कलकत्ता से पेकिंग यात्रा वृतांत के रचनाकार कौन है? कलकत्ता से पेकिंग भगवत शरण उपाध्याय की रचना 1955 ईस्वी की। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति करने वाले नामवर सिंह हैं। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तो रूपकों के बादशाह कहे जाते हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि जक्सन कहानी के लेखक कौन है? और जक्सन कहानी का लेखक आपने गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना, तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि डिप्टी कलेक्टरी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो डिप्टी कलेक्टरी कहानी अमरकांत की कहानी है 1956 ईस्वी की। हिंदी में अकविता के प्रवर्तक कौन है? हिंदी में अकविता आंदोलन का प्रवर्तक पूछा जा रहा है। जवाब हो जाएगा जगदीश चतुर्वेदी। नल दमन के रचनाकार कौन है? तो नल दमन का रचनाकार आपने सूरदास को चुना है। ये सूरदास भक्ति काल के कवि ना होकर के रीत काल के कवि हैं। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राह्मण बोली से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि संचारणी निबंध का प्रकाशन काल क्या है? संचारणी निबंध शांत प्रिय द्विवेदी जी का 1939 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि शशि और सरस्वती अज्ञे के किस उपन्यास की पात्र हैं? शशि और सरस्वती अज्ञे द्वारा लिखे गए शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? भय भी शक्ति देता है या काव्य संग्रह लीलाधर जगुड़ी का है। ताजमहल का टेंडर नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ताजमहल का टेंडर नाटक अजय शुक्ला द्वारा लिखा गया 1999 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन रामानुजाचार्य का है। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा का रचनाकार रामकुमार वर्मा 1935 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन काल क्या है? दुलाई वाली कहानी राजेंद्र बाला घोष जो बंग महिला के नाम से जानी जाते हैं, इनकी रचना है 1907 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन। त्रिशंकु कहानी का कहानीकार पूछा जा रहा है। त्रिशंकु कहानी मन्नू भंडारी की है। चेहरे पर आंच काव्य संग्रह की लेखक कौन है? चेहरे पर आंच काव्य संग्रह कात्यायनी का है। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो वासुदेव सिंह त्रिलोचन की। वासुदेव सिंह त्रिलोचन की। अष्टयाम नामक पुस्तक में
किसकी दिनचर्या का वर्णन है? अष्टयाम नामक पुस्तक में राम की दिनचर्या का वर्णन। और महास्वप्न का मध्यांतर काव्य कृति के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा कैलाश वाजपेयी। तो साथियों, यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकार, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट मैसेज, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।